नमस्कार, हम मानी संजय वर्मा और इस समय देख रहे थे आस्कर मूवी। अच्छा मतलब यहाँ एंकर का तो कहानी खत्म। ये बताना चाहते हैं कि इनको एंकर की जरूरत नहीं है। नहीं, एंकर की जरूरत नहीं, हमको हीरोइन की जरूरत है। आई हो दादा, मैं तो कब से खड़ी हूँ। उसको समझ में नहीं आता ना, धीरे से अच्छा मैं सर ये कहना चाहूंगी, आप ये बताइए आपको जो हमारी 13वीं भोजपुरी अवार्ड शो है इसमें आके कैसा लग रहा है? सही बताओ तो मैं पहली बार आया हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है मुझे देखिए, देख के? नहीं, दिल की देखिए धड़कनें, आपको देख के तो और दिल की धड़कनें बढ़ जा रही है। जोरों शोरों से धड़क रही। अच्छा मैं ये कहना चाहूंगी आप कॉमेडी बहुत ही बेहतरीन करते हैं। एक अलग, क्योंकि यहाँ पे 3-4 बेस्ट है, उसमें अपनी एक जगह बनाना, एक अलग छाप छोड़ना, वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस रास्ते भर यही भगवान से प्रार्थना करते आ रहा था कि अब की बार हमारी सरकार। तो आप नॉमिनेटेड है उसके, उसी के लिए आप थोड़ा सा नर्वस है? नहीं, नर्वस नहीं हूँ, उत्साहित हूँ। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट को एक नॉमिनेशन मिलता है तो उसकी हौसला और बढ़ जाता है। जी 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 जी, क्या है ना कि ये 15 साल की मेहनत है और आज रंग लाई है, तो मैं चाहूंगा कि उस प्रोत्साहन को और आगे बढ़ाया जाए और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो देखिए प्लीज पूरा मेरे से सपोर्ट सपोर्ट कराएं तो धक धक नहीं होगा, बंद हो जाएगा। उधर से सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि थोड़ा प्यार से भोजपुरी में कुछ बोल दी ना दर्शक खातिर। हे रघु लोग के हमारे सबसे पहले प्रणाम, संजय के प्रणाम, संजय वर्मा के प्रणाम। और हम कहब कि जोनी तरह प्यार बनावले बानी ऐसे प्यार बनाए रहे, बस हमेशा हम मुस्कुराते रहो, लोग के मुस्कुरावत रही। अरे वाह। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।